जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 5 फेब के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी टेम्परेंस की आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बैलेंस लेके आना चाहते हैं। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बैलेंस में हैं उनके बिना। चेरियर की एनर्जी है। 14 एंड 7 21 टेबल टर्न हो चुकी है। आप फेमस हो रहे हैं, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। 7 4 11 ये कोई डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर ये लॉयर हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आ रहे हैं। एंड ये तब लेके आ रहे हैं जब आप डिटैच हैं, जब आप बैलेंस हैं, जब आप नीडी शो नहीं कर रहे हैं, जब आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आई डोंट नीड एनी वन, जब आप खुद में कंप्लीट हैं, तब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। जब आप नीडी हो जाते हैं, जब आप दूसरों के पीछे भागने लगते हैं, लोगों को चेस करने लगते हैं, उनको लेके इनसिक्योर एंड पॉजेसिव हो जाते हैं, तो लोग आपसे भागने लगते हैं। क्योंकि ये रूल है, क्योंकि लोगों को कभी भी बहुत ज़्यादा क्लिंगी एनर्जी पसंद नहीं आती है। लोगों को हमेशा ये लगता है कि मतलब फ्रीडम चाहिए। ओके, एंड अगर आप खुद ही उनको छोड़ दें बिल्कुल, तो वो आपके पीछे लग जाएंगे। क्योंकि वही होता है, जिस चीज़ के पीछे आप जितना भागते हैं वो चीज़ आपसे उतना ज़्यादा भागती है। ओके, तो ये कुछ ऐसे रूल हैं जो आपको यूनिवर्स में दिखाई पड़ते हैं हमेशा। तो इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीछे भागते रहेंगे तो वो आगे भागते रहेंगे। अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आपके पीछे पीछे भागेंगे। अगर रियल लव है तो, अगर फेक लव है तब तो समझ जाइए कि अच्छा ही हुआ कि आपको छुटकारा मिल गया। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2, फिर ये 1 2। ओह गॉड, ये सब 1 2 1 2 आते हैं, सब इक्वल हैं। ठीक है, यस, सब इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 14 2 6 7 2 12। तो 2 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी एंगल से। 2 6 7 14, तो देख लीजिएगा ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बाउंड्री बनाई हुई है। ये चुप्पी साध चुके हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस में आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर का नेचर बदल रहा है, या फिर आप इनसे डिटैच हो गए हैं। आप डिटैच हो गए हैं, इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब सारा ईगो या गुस्सा छोड़ दिया है एंड ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने मतलब मे भी, चलिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं। डिवाइन ये बताइए किंग ऑफ सॉर्ड क्यों है? 2 ऑफ वैंड। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस वक्त चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि ये कोई सॉलिड प्लान बना रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ मतलब जो भी इन्होंने ड्रीम देखा है, जो भी इनके सपने हैं, उनको अप्लीकेबल करने के लिए जो कोशिशें इनसे पॉसिबल हैं वो ये कर रहे हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी फिर से आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर ने पहले किसी चीज़ को प्लान किया था, क्योंकि ये एनर्जी ख़त्म होते हुए दिख रही है। जैसे ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से निकल रहे हैं, तो जैसे प्लान ए वर्क नहीं किया है तो सोच रहे हैं कि प्लान बी अप्लाई किया जाए। ओके, तो सॉरी मुझे उठना पड़ा था, जिस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई प्लानिंग की थी एंड ये उसी को अप्लीकेबल करने के मूड में थे, लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा कि चलो प्लान बी अप्लाई किया जाए। लेकिन प्लान बी अप्लाई जब कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके सामने इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करें तो क्या करें। एंड जिसकी वजह से नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब ये लूज़र फील कर रहे हैं खुद को, जैसे कुछ भी कर पाने में अपने आप को सक्षम नहीं फील कर रहे हैं। इसको भी क्लेरिफाई कर दीजिए डिवाइन। डेथ की एनर्जी, यस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे लूज़र फील करने के बाद भी स्टकनेस नहीं है कि भाई लूज़र हो गए, नहीं कर पाए तो उसको छोड़ दें। ये वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर
अभी भी होपफुल हैं। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर यस, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अदर चॉइस हो सकती है, ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर आपके चूज़ आप ही को करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से लूज़र फील कर रहे हैं। ओके, तो आपके बिजनेस एंड जॉब में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। तो 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप किसी गलत पर्सन को, किसी गलत थॉट को फीड कर रहे थे एंड अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी है, लेकिन इस चीज़ का एंड हो रहा है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जिसमें आपकी बहुत स्ट्रेंथ जा रही थी। मे बी ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है टू सम एक्सटेंट आपके बिजनेस एंड जॉब में, कि जैसे आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आप 10 जगह पे अगर अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन तो हो ही जाएगी, एंड रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ज़ीरो निकलेगा। क्योंकि आप जो है किसी सॉलिड जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक पे डिसाइड कीजिए। जैसे कई बार हो जाता है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप 10 मंदिरों में जाके प्रसाद मान लेते हैं, मन्नत मांग लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे, अगर वहाँ पे ऐसा हो गया तो ऐसा कर देंगे। अब 10 जगह पे आपने मन्नत मांग ली है, तो क्या हो जाएगा? फिर आप कंफ्यूज हैं कहाँ पे मन्नत मांगी थी। अब आप 10 जगह पे जाएंगे तो 10 जगह से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है आपकी एनर्जी, वो फोकस जो होता है उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। ये भी आप लोगों में से कुछ लोग कर रहे हो सकते हैं। जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप लव मैरिज चाहते हैं, या फिर आप अपनी मैरिटल लाइफ में खुशियां चाहते हैं। क्योंकि यहाँ ये तो आपके बिजनेस एंड जॉब की एनर्जी है, लेकिन सब लोग तो वर्किंग नहीं है ना। तो जो लोग वर्किंग नहीं है वो क्या कर रहे हैं कि अपनी किसी विश को फुलफिल करने के लिए 10 जगह जा रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर एक ईश्वर को वर्शिप कीजिए। जैसे आपने हनुमान जी को मान लिया, जैसे आपने माता रानी को मान लिया, अब आप सिर्फ उन्हीं की पूजा कीजिए, सिर्फ उन्हीं को मानिए। तो सारा फोकस एक जगह पे लगेगा तो आपकी विश फुलफिल होगी। लेकिन आप हर जगह जाके प्रसाद मान रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप बिजनेस या जॉब में ऐसा कर रहे हैं तभी भी गलत कर रहे हैं, एंड अगर आप लोग इस पर्सनल मैटर में ये सब कर रहे हैं तभी भी गलत कर रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ बैंड की एनर्जी। तो यहाँ पे डेफिनेटली इमेच्योर एक्शन लिया जा रहा है आपकी तरफ से, जिसकी वजह से एफर्ट, ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गलत डिसीजन ले रहे हैं एंड उसके गलत रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ चुका है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, पहली दिक्कत तो यही है कि आपके पार्टनर कोई भी प्लान अप्लीकेबल कर नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये इल्यूजन का शिकार हो रहे हैं। ओके, जैसे इतनी सारी प्लानिंग कर डाली है, उनमें से कौन सी प्लानिंग को अप्लीकेबल किया जाए, कौन सा तरीका चूज़ किया जाए, किस रास्ते तक से आप तक पहुंचा जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए कैसा गड़बड़ झलाई तैयार हुआ है। ओके, ये जैसे दिमाग का दही हो जाना। ओके, इतने सारे रास्ते चूज़ कर लिए कि अब ये फंस गए हैं कि इनमें से सही रास्ता कौन सा था, जैसे भूल भुलैया में फंस जाना। तो वो कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर की मतलब अलग ही लेवल का मेंटालिटी है कि भाई इतने थॉट बना लिए, इतना ज़्यादा रास्ते निकाल लिए कि अब रास्तों में ही फंस गए हैं कि पहुँचे कैसे। तो भाई सीधी सीधी 10 to 12 की चीज़ है, हैंग्ड मैन की कंडीशन है। तो आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस थॉटफुलनेस की कंडीशन से निकल रहे हैं कि भाई भाड़ में जाए सब कुछ, मैं दिमाग नहीं लगा पाऊंगा, मुझे अब जो करना है वो मैं करूंगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चल पड़े हैं कि पहले निकलो तो घर से। जैसे क्या होता है कि कभी कभी पार्टनर लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग आपको बताते हैं पार्टनर आ रहे हैं, पार्टनर आ रहे हैं। अब उनकी एनर्जी तो यही आ रही है कि प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे पहुंचा जाए। लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोगों के पार्टनर क्या करते हैं, वो इतनी प्लानिंग कर डालते हैं कि अप्लीकेबल करने की नौबत ही नहीं आती है, सोचते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसको लेट गो कर रहे हैं कि अब सोच नहीं पाएंगे, अब तो चलना है, तो चल पड़े हैं तो पहुँच भी जाएंगे। ओके, तो डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ बैंड, यस 3 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है एंड ये सोच रहे हैं 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब यह है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा
इस चीज़ को लेके वरीड थे कि क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, लेकिन अब ये इस एनर्जी से निकल चुके हैं क्योंकि डेथ हो गई है। मतलब कि ये जो ओवर थिंकिंग थी इसका एंड हो चुका है एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। स्टकनेस क्यों है, अब क्यों स्टकनेस है भाई? 9 ऑफ वैंड, लेकिन इनको फिर वही दिक्कत, ये सोच रहे हैं कि इस चांद को पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक जैसे ये आप हैं, आपको पाने के लिए यहाँ पे ये कांटे बिछे हुए हैं, तो अब इन कांटों से कैसे चला जाए? भाई आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। ये देखिए, ये तीनों कार्ड वैंड के आए हैं। वैंड का मतलब क्या होता है? फायर, पैशन। लेकिन आपके पार्टनर स्टक हैं दोनों जगह। मुझे हैंग्ड मैन की कंडीशन दिख रही है। फायर की कमी नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, पैशन की कमी नहीं है, फायर की कमी नहीं है। मतलब अगर इनको सही रास्ता मिल जाए तो ये 2 मिनट में दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। मतलब प्यार की कमी नहीं है, मोटिवेशन की कमी है, क्लियरिटी की कमी है। क्योंकि जो इंसान उल्टा लटका है वो चीज़ों को गलत नज़रिए से देखेगा। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये, जैसे कि इनकी एनर्जी कैसी रहती है कि ये हर मुसीबत में, जैसे क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, आपके पार्टनर सलूशन से प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। इनका अलग है सिस्टम, जिसकी वजह से ये हमेशा लटक जाते हैं। क्योंकि पैशन की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, प्यार की कमी नहीं है। देखिए, एक ही कमी होती है, वो इंसान को कैसे लटका देती है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना सच्चे प्यार की कमी है, ना पैशन की, ना एक्शन लेने में दिक्कत है, लेकिन नज़रिया गलत है हर चीज़ में। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। तो भाई डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए सब आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर तो मैंने ही दे दिए हैं। डिवाइन एक कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड। भाई कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, ये एक एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप खुद ही, क्योंकि ये भी ओवर थिंकिंग का ही कार्ड है एंड ओवर थिंकिंग कर करके किसी ने अपनी ऐसी हालत कर ली है। तो अगर ये आप हैं तो आपसे स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है कि आपको ऐसी कंडीशन में नहीं आना है। ओवर थिंक मत कीजिए, इससे तो अच्छा आप स्टेप ले लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इतना मत सोचिए, ठीक है? जय माता दी। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो फिर दिख रहा है कि अब वो इस एनर्जी से निकलेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 12, 9, 21 टेबल टर्न हो रही है, ठीक है? जय माता दी।